इधर जी जरा इधर उधर भी देख लें। कैमरा तो है कैमरों की तरफ पीछे। हाँ बस थैंक यू। अब किसी के खिलाफ भी पर्चे करना चाहे, जो भी पीटीआई के नजदीक आएगा उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लिहाजा इनके हौसले को, इनकी पूरे कुंडी कबीले को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐसे आड़े वक्त में आके इन्होंने हमारा साथ दिया और वो भी गैर मशरूत हमारे साथ शमूलियत पे मैं दाऊद खान कुंडी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। ये एक वक्त में हमारे रहनुमा भी रह चुके हैं। आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इनको टोपी और मफलर पहनाऊंगा। शुक्रिया। इधर जी जरा इधर उधर भी देख लें। कैमरा तो है कैमरों की तरफ पीछे। हाँ बस थैंक यू। अब दाऊद खान कुंडी साहब अपने ख्यालात का एहसान करेंगे, इसके बाद सवाल जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेशनल प्रेस क्लब की इंतजामिया का हाल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी पार्टी के जो हमारे टांग डिस्ट्रिक्ट की काबीना है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले जितने दोस्त हैं उनका और शेर अफजल खान का मैं खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पार्टी में शामिल किया। और मैं अगर कुछ मिस कर जाऊँ तो वो गलती होगी, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ब्रीफ जो है मैं अपना एक वो करा दूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा हूँ। 2013 से 18 तक मैं पार्टी का MNA था और खान साहब के जो विजन का मैं सबसे ज्यादा कायल था और पार्टी के मंशूर पे अमल दरामद को मैं अपना ऐसा समझे कि ईमान समझता था कि जो पार्टी का मंशूर है इस पे अमल दरामद होना चाहिए। तो पार्टी में मेरे जो इख्तिलाफात उस वक्त आए, तो उस वक्त इख्तिलाफात आए थे मेरे वजीर आला जो थे हमारे साबिक परवेज खटक साहब, और वो इस वजह से कि मैं खान साहब को कहता था कि एक तो परवेज खटक साहब पार्टी के मंशूर के बिल्कुल बरक्स काम कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड पे है। मेरी तहरीक उसके हवाले से चली जिसमें बहुत सारे MNAs भी हमारे साथ थे और खान साहब भी इस चीज के कायल थे और हम चाहते थे कि देखें एक नई पार्टी का वजूद आया है, जवानों की पार्टी है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो इस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो जो पार्टी का मंशूर है उस पर अगर एक सूबे में हम अमल दरामद करा सके तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तो परवेज खटक साहब को ये चीज पसंद नहीं थी क्योंकि वो दर पर्दा मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट करते थे, वो नून लीग को सपोर्ट करते थे, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे और ये सबूतों के साथ मैंने खान साहब को बताया। और हायल रुकावट उसमें थी वो उस वक्त के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी थे हमारे जहांगीर तरीन साहब, वो मेरे सख्त मुखालिफ थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि पार्टी में एक ऐसी आवाज ना उठे कि हम जो करना चाहते हैं, और हम चाहते थे कि नहीं, पार्टी को असूलों के मुताबिक चलाना एन जो है वो हमारा फर्ज है। और हम चाहते थे कि जवानों की पार्टी है, नई नस्ल की जमात है, इसको इन जैसे इलेक्टेबल से, इन जैसे टेंटेड सियासतदानों से हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए था। तो वो हमने क्लियर ओपन उस वक्त आवाज उठाई थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे ताकि वो मरकजी जनरल सेक्रेटरी रहें। और मैं आज देखता हूं कि जो मेरा उस वक्त आवाज उठाना था वो आज साबित हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर साहब का, जिन्होंने मुझे कायल किया कि परवेज खटक और जहांगीर तरीन पार्टी से जा चुके हैं और जो पार्टी के लोग थे जो मफाद परस्त थे वो जा चुके हैं, तो आप पार्टी में आए। शेर अफजल खान मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई की तरह, तो इन्होंने भी कहा। दाऊद खान कुंडी साहब अपने ख्यालात का एहसान करेंगे, इसके बाद सवाल जवाब। पीछे हो जाए, कोई कहते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेशनल प्रेस क्लब की इंतजामिया का हाल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ
और मैं अपनी पार्टी के जो हमारे टांग डिस्ट्रिक्ट की काबीना है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले जितने दोस्त हैं उनका, और शेर अफजल खान का मैं खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पार्टी में शामिल किया। और मैं अगर कुछ मिस कर जाऊं तो वो गलती होगी, वरना मैं कोशिश करता हूं कि आपको ब्रीफ जो है मैं अपना एक वो करा दूं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा हूं। 2013 से 18 तक मैं पार्टी का MNA था और खान साहब के जो विजन का मैं सबसे ज्यादा कायल था, और पार्टी के मंशूर पे अमल दरामद को मैं अपना ऐसा समझे कि ईमान समझता था कि जो पार्टी का मंशूर है इस पे अमल दरामद होना चाहिए। तो पार्टी में मेरे जो इख्तिलाफात उस वक्त आए, तो उस वक्त इख्तिलाफात आए थे मेरे वजीर आला जो थे हमारे साबिक परवेज खटक साहब, और वो इस वजह से कि मैं खान साहब को कहता था कि एक तो परवेज खटक साहब पार्टी के मंशूर के बिल्कुल बरक्स काम कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड पे है, मेरी तहरीक उसके हवाले से चली जिसमें बहुत सारे MNAs भी हमारे साथ थे, और खान साहब भी इस चीज के कायल थे। और हम चाहते थे कि देखें एक नई पार्टी का वजूद आया है, जवानों की पार्टी है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो इस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो जो पार्टी का मंशूर है उस पर अगर एक सूबे में हम अमल दरामद करा सके तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तो परवेज खटक साहब को ये चीज पसंद नहीं थी, क्योंकि वो दर पर्दा मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट करते थे, वो नून लीग को सपोर्ट करते थे, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे, और ये सबूतों के साथ मैंने खान साहब को बताया। और हायल रुकावट तो उसमें थी, वो उस वक्त के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी थे हमारे जहांगीर तरीन साहब, वो मेरे सख्त मुखालिफ थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि पार्टी में एक ऐसी आवाज ना उठे कि हम जो करना चाहते हैं, और हम चाहते थे कि नहीं, पार्टी को असूलों के मुताबिक चलाना एन जो है वो हमारा फर्ज है। और हम चाहते थे कि जवानों की पार्टी है, नई नस्ल की जमात है, इसको इन जैसे इलेक्टेबल से, इन जैसे टेंटेड सियासतदानों से हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए था। तो वो हमने क्लियर ओपन उस वक्त आवाज उठाई थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे ताकि वो मरकजी जनरल सेक्रेटरी रहें। और मैं आज देखता हूं कि जो मेरा उस वक्त आवाज उठाना था वो आज साबित हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर साहब का, जिन्होंने मुझे कायल किया कि परवेज खटक और जहांगीर तरीन पार्टी से जा चुके हैं, और जो पार्टी के लोग थे जो मफाद परस्त थे वो जा चुके हैं, तो आप पार्टी में आए। शेर अफजल खान मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई की तरह, तो इन्होंने भी कहा। और खनकुंडी साहब अपने ख्यालात का ऐलान करेंगे, इसके बाद सवाल जवाब। पीछे हो जाए, कोई कहते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेशनल प्रेस क्लब की इंतजामिया का हाल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपनी पार्टी के जो हमारे टांग डिस्ट्रिक्ट की काबीना है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले जितने दोस्त हैं उनका, और शेर अफजल खान का मैं खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पार्टी में शामिल किया। और मैं अगर कुछ मिस कर जाऊं तो वो गलती होगी, वरना मैं कोशिश करता हूं कि आपको ब्रीफ जो है मैं अपना एक वो करा दूं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा हूं। 2013 से 18 तक मैं पार्टी का MNA था, और खान साहब के जो विजन का मैं सबसे ज्यादा कायल था, और पार्टी के मंशूर पे अमल दरामद को मैं अपना ऐसा समझे कि ईमान समझता था कि जो पार्टी का मंशूर है इस पे अमल दरामद होना चाहिए। तो पार्टी में मेरे जो इख्तिलाफात उस वक्त आए, तो उस वक्त इख्तिलाफात आए थे मेरे वजीर आला जो थे हमारे साबिक परवेज खटक साहब, और वो इस वजह से कि मैं खान साहब को कहता था कि एक तो परवेज खटक साहब पार्टी के मंशूर के बिल्कुल बरक्स काम कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड पे है, मेरी तहरीक उसके हवाले से चली जिसमें बहुत सारे MNAs भी हमारे साथ थे, और खान साहब भी इस चीज के कायल थे। और हम चाहते थे कि देखें एक नई पार्टी का वजूद आया है, जवानों की पार्टी है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो इस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो जो पार्टी का मंशूर है उस पर अगर एक सूबे में हम अमल दरामद करा सके तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तो परवेज खटक साहब को ये चीज पसंद नहीं थी, क्योंकि वो दर पर्दा मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट करते थे, वो नून लीग को सपोर्ट करते थे, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे, और ये सबूतों के साथ मैंने खान साहब को बताया। और हायल रुकावट तो उसमें थी, वो उस वक्त के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी थे हमारे जहांगीर तरीन साहब,
वो मेरे सख्त मुखालिफ थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि